हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं कि दो नंबर्स मींस बड़े नंबर अगर हमारे पास गिवन है तो उसका जीसीडी यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, जीसीडी तो कोई भी फाइंड आउट कर सकता है अलग अलग मेथड से, लेकिन डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके जीसीडी कैसे फाइंड करते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अभी यहाँ पर हमें जीसीडी फाइंड करना है 357 और 2210 का। तो इसमें से जो छोटा नंबर है उसको हम डिवाइजर लेंगे और बड़े नंबर को डिविडेंड लेंगे। ठीक है, सो 357 को हमने डिवाइजर ले लिया और 2210 को हमने डिविडेंड ले लिया। अभी हम क्या करेंगे, 357 से हमें इस नंबर को डिवाइड करना है। तो थोड़ा सा कोई क्या करेगा, एक तो टेबल पूरा बना लेगा 357 का, लेकिन वो क्वाइट क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो 357 इज नियर 350, राइट, 350 के आसपास है वो। तो हम क्या करेंगे 350, ठीक है, 350 का डबल क्या होता है 700, फिर 7 का टेबल तो सबको आता है 7, 14, 21, राइट। सो ये 21 कितने नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे, लेकिन 350 इंटू 2 था, मतलब ये 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। मतलब हम 357 इंटू 6 करते हैं तो हमें बराबर इसके आसपास वाला नंबर मिल जाएगा। आई होप सबको क्लियर है, क्योंकि 350 का डबल हमने 700, फिर उसका डबल ट्रिपल हो गया ये, तो 3 इंटू दिस 2, ठीक है। तो भी 357 इंटू 6 करेंगे, 6 7 जा 42, 4 इज रिमेनिंग, 6 5 जा 30, 30 और वो 4 34, 3 इज रिमेनिंग, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21 42। अभी हमें माइनस करना है, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 5 6, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0। तो अभी हमारा रिमाइंडर आ गया 68। तो ये 357 से 68 नंबर जो है वो लेस है, तो हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्या, नो। सो अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, फर्दर अभी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है, इस रिमाइंडर को एज अ डिवाइजर हम लेंगे और ये जो डिवाइजर था इसको डिविडेंड लेंगे। ठीक है, और अभी हम फिर से डिवीजन करेंगे। ओके, सो 68 को फिर से हम 70 कंसीडर कर लो, आसपास वाला नंबर जिसका टेबल हमें याद है। तो 7 5 जा 35 आता है, राइट। तो 5 यहाँ पर हम ले सकते हैं, 5 8 जा 40, 4 इज रिमेनिंग, 5 6 जा 30, 3 4 0, 7 में से 0 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 17 इज रिमेनिंग। फर्दर अभी हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, नो। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी ये रिमाइंडर है, इसको हम डिवाइजर लेंगे और ये जो डिवाइजर था इसको यहाँ पर लिखेंगे। 17 का अगर आप लोगों को टेबल याद होगा तो 17 4 जा जो है वो 68 आता है। तो 68 माइनस 68 0। तो जब तक 0 रिमाइंडर में नहीं आता है तब तक हमें ये प्रोसेस करना है। अभी आप लोग बोलेंगे कि इसमें जीसीडी कौन है, तो जीसीडी इज नथिंग बट लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर है 0, उसके पहले रिमाइंडर था 17, तो ये जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है वो हमारा क्या है, जीसीडी है। सो जीसीडी बिटवीन 357 एंड 2210 इज 17। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जैसे मैंने सिर्फ यहाँ पर लिखा है फाइंड द जीसीडी ऑफ 357 एंड 2210, लेकिन कभी क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू नंबर्स। तो वो हमें कैसे करना है वो मैं अभी यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, सो लेट मी जस्ट, ओके, ठीक है, आई होप नाउ इट इज विजिबल। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो भी डिवीजन हमने किया है, जैसे बचपन में हम लिखते थे, मैं यहाँ पर बताती हूँ हम क्या लिखते थे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, आप लोगों को याद होगा मे बी, इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ये सो नो, बचपन में ये बहुत लिखा है, तो वही सब हमें लिखना है। तो ये जो पहला डिवीजन किया था इसमें डिविडेंड था 2210 विच इज इक्वल टू 357 इंटू 6 कोशंट
और प्लस 68 रिमाइंडर। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिवीजन में 357 था डिविडेंड और 68 था कोशेंट एंड 5 इज कोशेंट, 68 इज डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 17। ठीक है, तो बस इतना ही हमें लिखना है। तो नेक्स्ट वाला हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं बिकॉज उसका रिमाइंडर 0 है। ठीक है, सो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। अभी हमें क्या करना है, 17 को हमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू नंबर्स बताना है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 2, इस केस में अभी 2 ही बन रहा है, लेकिन कभी कभी 3 बार भी आप लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमें नीचे से ऊपर जाना है। फ्रॉम 2 हम 17 के लिए हमें लिखना है। तो 17 इक्वल टू, अभी मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, फ्रॉम 2 17 इक्वल टू, ये टर्म इधर लेके आओ तो 357 माइनस 68 इंटू 5 एज इट इज। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ब्रैकेट देना है तो ब्रैकेट दे दो। फिर अभी देखो क्या करना है, ध्यान से सुनो। पहले हमने रिमाइंडर को क्या किया, रिमाइंडर को एक तरफ रखा, बाकी सारा टर्म उधर लेके गए। अभी नेक्स्ट इसमें रिमाइंडर है 68, तो हम 68 की जगह पर ये टर्म लिखेंगे। 68 है यहाँ पर, तो इसकी जगह पर हमें दिस माइनस दिस पुट करेंगे। अभी आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ। माइनस 68 की जगह पर क्या लिखने के लिए बोला मैंने, 2210 माइनस 357 इंटू 6 और ये इंटू 5 एज इट इज। यहाँ पर गड़बड़ होता है ज़्यादातर कि हम इंटू 5 लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए 357 एज इट इज माइनस 2210 इंटू 5, 2210 इंटू 5 माइनस माइनस प्लस 357 एज इट इज और 6 इंटू 5 30। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिए, 357 और यहाँ पर भी 357 है, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर ही कंटिन्यू कर देती हूँ। ओके, सो 17 इक्वल टू दिस 357, यहाँ पर 357 है, यहाँ पर भी 357 है, तो हम कॉमन निकालेंगे। तो 357 यहाँ से कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1, राइट, और यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस, और ये 30। आई होप इट्स क्लियर, राइट। और ये माइनस को मैं प्लस लिखती हूँ, प्लस 2210 इंटू माइनस 5, क्योंकि मेरा जो नंबर था गिवन नंबर वो प्लस में था इसलिए। सो 357 इंटू 31 प्लस 2210 इंटू माइनस 5। तो इन दो नंबर्स का ही हमने जीसीडी फाइंड आउट किया है 17, तो फिर हम 17 को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं इस तरह। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिखा है इट इज़ नॉट यूनिक, मतलब इसके हम और भी तरीके से हम 17 को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।